टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य शिक्षक भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2023 संभावित कट ऑफ की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ऑफिशियल आंसर की के बाद में विद्यार्थियों का जो कट ऑफ वो कितना कम हुआ है। मैंने इसके बारे में दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं इस आंसर की में जो विवादित हैं और इन प्रश्नों की वजह से भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो अंदर होंगे यानी मुख्य परीक्षा देंगे और इन्हीं विवादित प्रश्नों की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी जो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रश्नों की संख्या बताई थी, लेकिन इन प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग देख सकते हैं जल जीवन मिशन वाला जो प्रश्न है आर्टिकल 109 वाला विवादित है, मिर्जा अजीजुद्दीन वाला विवादित है, पॉवर्टी टाइप्स फॉरेस्ट कवर यूपी जिसमें 12% बताया गया था, लगभग 6% 6.5% के आसपास वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो विवादित हैं इस बार और स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई है। जैसे बैक्टीरिया वाले उस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, ये वाला अनुवाद संबंधी। हालांकि भले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्यादा लाभ मिल जाए लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा बताता भी तो नहीं है जल्दी, तो फिर भी कम से कम 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं 100% जिसको लोक सेवा आयोग को बदलना ही होगा और इन्हीं प्रश्नों की वजह से विद्यार्थी अंदर और बाहर होंगे। इसीलिए एग्जैक्ट कट ऑफ ये नहीं हो सकती है कि भाई 85 क्वेश्चन या 86 क्वेश्चन, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आगे पीछे होगा ही, इसलिए निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स लगभग अनुमान लगाएंगे और जो मैं कट ऑफ आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसमें 1 या 2 नंबर घट सकता है या 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है। इसलिए आप ये लोग ये ना कहिएगा कि सर आपने 87 का आता तो 86 कट ऑफ चला गया या 86 का आता तो 87 कट ऑफ चला गया। डाटा पूरा ले लिया गया है, आप लोगों ने खुद देखा होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो को इंटरव्यू भी लिए थे बहुत सारे छात्रों और बहुत सारे छात्रों से मेरी बातचीत भी हुई है जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, टॉपर्स अपनी रैंक सुधारने के लिए लगातार पीछे दे। और जो नए विद्यार्थी हैं उनका कहना था पेपर सरल है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने क्वेश्चन टच किए तो उन्होंने कहा 80 क्वेश्चन टच किए हैं, 85 क्वेश्चन टच किए हैं। तो जब 80-85 क्वेश्चन आपने टच किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर ये सरल है? अच्छा, बाकी क्वेश्चन सही थे, कुछ नई चीज लगी इस बार? थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं लगातार, लाइक करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चंस आए थे। सर का पेपर तो अच्छा ही था। इस बार की अपेक्षा कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? उतना ही जाएगा इस बार, ज्यादा जा सकता है क्योंकि पदों की संख्या भी कम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरल था पिछली बार की वजह से, सरल था इसका मतलब कट ऑफ ज्यादा। पेपर बहुत ही अच्छा था, करंट अफेयर्स की थोड़ा सा लीक से हट। कितना आपने किया? मैंने 80+ के आसपास किया, बहुत अच्छा मिला। अच्छा पीसीएस का मॉडरेट पिछली बार की अपेक्षा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अच्छा तो आपने पिछली बार दिया था? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितने आपने अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने तो काउंट नहीं किया लेकिन 85+ ही था। 85+ था आपका। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू लिए और मुझे बहुत अच्छी तरीके से इसका मैंने विश्लेषण किया और मुझे ये जानकारी मिली कि जो पेपर है वो सरल बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि सरल इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें जो फैक्ट के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे कि इस साल उसका कौन सा स्थान था, कितने प्रतिशत वन रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो मतलब फैक्ट पूछे गए थे और उसमें त्रुटियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी का भी मेमोरी इस तरीके की नहीं होती है कि बिल्कुल पूरे आंकड़ों को संग्रहित कर सके। तो एक तो कारण ये हो गया कि फैक्ट की वजह से, और दूसरा कारण ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन आए थे जो कन्फ्यूजन वाले थे, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। जैसे अफ्रीका वाला जो क्वेश्चन आया था एक कि किस देश से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए और ये एक कारण है। और मैं इसको सरल पेपर नहीं कहूँगा, इसको मॉडरेट कहूँगा, ठीक है। और हाँ, उसी तरीके कहूँगा जिस तरीके का सामान्य पेपर पीसीएस का आता, इतना भी कठिन नहीं था। पीसीएस का पेपर तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल हलवा थोड़ी पूछ दिया जाएगा। तो कठिन भी नहीं था, सरल भी नहीं था, पेपर मीडियम था जिस प्रकार का अभी तक आता रहा है। अब हम देखेंगे कि पिछले साल का पैटर्न क्या रहा है। अभी तक के जो कट ऑफ पीसीएस के रहे हैं 2018, 19, 20, 21 के किस तरीके और 22 के कट ऑफ क्या रहा, ये मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में। 2018 में 126 मार्क्स से 988 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पद थे और ये 95। खैर इसको हम छोड़ते हैं। 2019 से देखते हैं बदलाव के बाद 453 पदों पर भर्ती आई थी, 434 पदों पर सिलेक्शन हुआ था और कुछ पद छूट गए थे, रिक्त रह गए थे, 87 कट ऑफ गई थी। तो ये जो कट ऑफ 2019 से आप लोग देखेंगे 2019, 20, 21 और 22, इसमें जो कट ऑफ है वो 87 से लेकर के 83 के बीच में झूल रही है। लेकिन एक चीज है इसमें कि इसमें पदों की संख्या जबरदस्त है। यहाँ पर 2020 में देखेंगे तो 383 और उसके पहले देखिए 600, 400 और इसी तरीके का 2019 में 434। तो ये जो पदों की संख्या है 400, 600 के आसपास, ये भी 400 ही मानिए इसको, तो पदों की संख्या ज़्यादा रही है, तब भी 87 प्रश्न का जो कट ऑफ है वो रहा है 87 से 83 के बीच में, क्योंकि इस बार थोड़ा सा फैक्ट पूछे गए थे। और हाँ, एक बात और है कि जो 13 गुना विद्यार्थियों जो पदों की संख्या कम है वो एक अलग बात है, पदों की संख्या कम है वो अलग बात है, उसकी पूर्ति हो रही है कि अब 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाता है। पहले 13 गुना विद्यार्थियों को लिया जाता था,
मुख्य परीक्षा के लिए और अब 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये संख्या बढ़ गई है अब मुख्य परीक्षा के लिए, तो ये औसत लगभग बराबर हो जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ जो पिछले सालों की जो कट ऑफ रही है, लगभग उसी तरीके की कट ऑफ जाने वाली है। और निश्चित तौर पर थोड़ा सा भाग्य का भी साथ होगा। जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि लोक सेवा आयोग किन प्रश्नों को सही मानता है, किन प्रश्नों को गलत मानता है, और आपका कौन सा क्वेश्चन सही होता है और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाता है, थोड़ा सा इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रही कट ऑफ जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और महिला का। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये संभावित कट ऑफ है, कम हो गया लोगों का, लोगों ने मिलाया है, जो पहले कोचिंग वगैरह से मिलाए थे, अच्छे से अच्छे जो छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब नए छात्र थे, अच्छे छात्र हैं, उनसे भी त्रुटियां हुई थी, और अब ज़्यादातर विद्यार्थियों का कम हो गया। जनरल का कट ऑफ जो भी विश्लेषण हुआ है, तो मुझे लगता है कि 86 के आसपास जनरल की जो कट ऑफ है वो हो सकती है। एक क्वेश्चन एक नंबर का जो ये घटबड़ मैंने लगाया हुआ है, ये सभी विद्यार्थी सभी में जोड़ेंगे, चाहे जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी की हो, चाहे वो महिला हो, सब लोग। अब ये जो मैंने कट ऑफ में दिखाने जा रहा हूँ, इसमें अपना एक नंबर कम और एक नंबर जोड़ करके सोचे, ये जो वेरिएशन होगा वो गलत प्रश्नों को लेकर के होगा, कॉमन नंबर को लेकर होगा, डिलीट होने वाले प्रश्नों को लेकर के है, मैंने इसको रखा है। अगर अगले इतने नंबर आपके हैं तो आप तैयारी करें, अन्यथा आप लोग आरओ एआरओ की जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर देखिए आप 86 क्वेश्चन यानी 85 से 87 के बीच में कट ऑफ रहेगी जनरल की, और ओबीसी की कट ऑफ 86 भी रह सकती है और 85 भी रह सकती है। कभी कभी लोक सेवा आयोग में ओबीसी की कट ऑफ एक क्वेश्चन कम रहती है, यह जनरल के बराबर रहती है। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन कम हो सकती है, 85। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ईडब्ल्यूएस का हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, अभी हाल ही में आरओ एआरओ में जो परिणाम आया था 2021 वाला, उसमें जो भी जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की जनरल से ज्यादा चली गई थी, और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों का प्री ही नहीं निकला। और ये 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियल कट ऑफ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। यहाँ पर पीसीएस 2021 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा गया था, 117 गया था, जनरल का 115 अंक है, ये लिखा हुआ है, और ओबीसी का 113, एक प्रश्न लगभग कम गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो इस बार भी ज्यादा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जनरल के जो है जिनके 86 प्रश्न है वो विद्यार्थी फाइट में है, और ओबीसी के जिन विद्यार्थियों के 85 नंबर है वो फाइट में है, और ईडब्ल्यूएस के जिन विद्यार्थियों के 87 नंबर के आसपास, माफ कीजिएगा 87 नंबर नहीं, 87 क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों के हैं वो विद्यार्थी फाइट में है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट में ये नहीं पूछेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ वो ज्यादा क्यों जाएगा। अब आ जाइए गर्ल्स पर। गर्ल्स की मुझे लगता है कि 81 क्वेश्चन के आसपास होनी चाहिए। एससी की जो कट ऑफ होती है उससे जितने भी परिणाम है लगभग थोड़ा सा ज्यादा या कम गर्ल्स का रहता है जनरल का। तो यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ मुझे लगता है 81 क्वेश्चन के आसपास वो सुरक्षित हैं, ये सभी महिलाएं। और एससी की कट ऑफ 79, काफी अंतर रहता है एससी का और जनरल का। तो 79 जिन छात्रों का है अनुसूचित जाति के, वे विद्यार्थी पूरी तरीके से फाइट में है, और 75 से 76 क्वेश्चन के आसपास जिन विद्यार्थियों का एसटी में है अनुसूचित जनजाति, वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं कि लोक सेवा आयोग किन प्रश्नों को सही मानता है, किन प्रश्नों को गलत मानता है, और अगले महीने आपका जो परिणाम है वो जारी होने वाला है। मैंने आप लोगों से बताया था कि 20 तारीख के आसपास लोक सेवा आयोग का टारगेट है कि पीसीएस का परिणाम जारी कर दिया जाए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लोक सेवा आयोग की सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस भी जारी किया, आप लोग उसको भी देख लें। लोक सेवा आयोग ने कहा कि खान निरीक्षक भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ था, इन विद्यार्थियों का डीवी 2 तारीख को होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट नोटिस में है 18 मई की।